हरे कृष्णा। आई होप आई एम ऑडिबल एंड क्लियर। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है। हम लोग महाराज पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का आगमन, भगवान क्यों पधारे थे हम ये जानते हैं। थोड़ा सा रिकैप कि भगवान, पहले ब्रह्मा जी आए, फिर भगवान आए। और भगवान पृथु महाराज जो 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे और जिससे इंद्रदेव बहुत ही भयभीत हो गए थे कि उनकी जो पोस्ट पोजीशन है वो छीन न ली जाए, जिसके लिए, और पृथु महाराज का ये कोई उद्देश्य नहीं था। महान भक्त है, भगवान के 27वें अवतार है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हर एक लोग भय के हर एक जीव भय के पीछे अपने आप को बचाने की पूर्ण कोशिश करता है। तो यहाँ इंद्र ने भी वही कार्य किया। और फिर जब भगवान ने पृथु महाराज को सांत्वना दी और पृथु महाराज को कहा कि आप ये 100वां यज्ञ मत करिए, तो ये साक्षात भगवान को और ब्रह्मा जी को देख के पृथु महाराज ने, क्योंकि यज्ञ करने के बाद क्या प्राप्त होना चाहिए, भगवान की असीम कृपा और साक्षात भगवान खड़े हो जाए। तो लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था आप लोग को कि अगर साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे। ऐसे होगा नहीं, शायद आपके केस में होगा, मेरे केस में तो नहीं हो सकता, इतना अधम पापी हूं मैं। लेकिन साक्षात भगवान प्रकट हो गए और पृथु महाराज ने भूरी भूरी प्रशंसा की, और प्रशंसा को सुन के यहाँ पे भगवान बहुत ही खुश हुए हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिए उनको, और भगवान अभी यहाँ से प्रस्थान करने का ये श्लोक है कि भगवान विष्णु ने प्रारंभ, इंद्र, राजा इंद्र भी था, सॉरी 34 के, ये जो श्लोक है अनुवाद इस प्रकार है। आज मेरे पास भागवत मेरी पूना में रह गई है, तो आज मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कि उन्होंने आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया, वहां से निकलने का निश्चय किया जहाँ पे यज्ञ स्थल चल रहा था। तो यहाँ पे जो तात्पर्य दे रहे हैं प्रभुपाद, इस श्लोक के सबसे महत्वपूर्ण शब्द प्रतिनंदार्थ व बद्ध बद्धचः। तो ये जो जिनका अर्थ है कि भगवान ने राजा द्वारा की गई सार्थक प्रार्थना की प्रशंसा की, प्रार्थना है, प्रेयर्स। तो बहुत सारी अलग अलग प्रार्थनाएं हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं। तो ये प्रार्थना है, तो पृथु महाराज की जो प्रार्थना है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, इस सबसे महत्वपूर्ण शब्द है कि भगवान ने राजा के द्वारा जो प्रार्थना की प्रशंसा की है। प्रार्थना, भक्ति के हम देखते हैं कि बहुत अंग है, 9 अंग है। देखिए ये 9 अंग में से हम कोई भी अंगों की चर्चा करें ये बहुत बड़ा हो जाएगा। नवधा भक्ति आप लोग को पता है, ठीक है। इसको समय है तो चैट में लिख के भेज सकते हैं, सबको पता चल जाए। लेकिन नवधा भक्तियों में अगर हम देखें प्रार्थना, उसमें आप कभी भी इनअटेंटिव हो ही नहीं सकते। प्रार्थना करते हो, ये प्रार्थना जो है ना, कि प्रार्थना जो है ना, हम खोए खोए नहीं कर सकते, आप इनअटेंटिव भी नहीं कर सकते। आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भगवान के सामने देखना पड़ता है, भगवान के विषय में सोचना पड़ता है। हाँ, तो ऐसी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता, अरे वो वहां पे चल रहा है, अरे कौन आया, अभी मैं तो आई हूँ, भगवान को देख रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं कर सकते। प्रार्थना करते समय हम अटेंटिव ही होंगे। तो प्रार्थना जो है नवधा भक्ति में जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप बाय डिफॉल्ट, देयर इज नो फॉल्ट। हाँ, आपको अटेंटिव होना ही पड़ेगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी, आज हम कितनी प्रकार की प्रार्थना है उसके विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, थोड़ा हायर लेवल है, लेकिन आप लोग अगर पेन पेपर लेके बैठना चाहते हैं, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो 10 प्रकार की प्रार्थना है, प्रार्थनाएं 10 प्रकार की है, बताइए। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। तो एक प्रार्थना होती है
संप्रार्थनात्मिक प्रार्थना, जिसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस है कि भगवान का गुणगान करना। भगवान का गुणगान है जिस प्रार्थना में, उसको कहते हैं संप्राथमिक प्रार्थना। तो जैसे हम दामोदर अष्टकम गाते हैं, भगवान का गुणगान है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभिहोलुखलादवमानम परम दृष्टमत्यंतम तो द्रुपे गोप्या। ये भगवान दामोदर का ये गुणगान है कि वो रस्सी से बंधे हुए हैं, यशोदा मैया से भगभराए हुए हैं, कांप रहे हैं, और लेकिन वो कितने सुंदर लग रहे हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए। सत्यव्रत मुनि क्या कह रहे हैं? हमको कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज उनके सुंदर रूप का ही दर्शन करना है। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन हो रहा है। और एक हम कहते हैं मधुराष्टकम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का सब कुछ मधुर है, चलना मधुर है, हाँ, बोलना मधुर है, हंसना, डांटना, दमन करना, सब कुछ उनका जो है मधुर है। मधुराष्टकम, युगलाष्टकम भी है। तो ये सारी प्रार्थना है जो भगवान की ग्लोरीज को गुणगान करती है, उसको कहते हैं संप्राथमिक प्रार्थना। और एक सेकंड जो है वो कहते हैं स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना। क्या है ये स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना? इसमें क्या है कि हम अपने आप को बहुत गिरा हुआ दैन्य समझते हैं, हम पतित हैं, ऐसी वाली प्रार्थना। जैसे गोपीनाथ सॉन्ग, गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरता, किछु नहीं मोर गुण, किछु नहीं मोर गुण। हे गोपीनाथ, मम निवेदन सुनो, मेरा कोई कोई भविष्य नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है। मेरे मेरे हृदय में हमेशा एक विषय चलता रहता है। एक ऐसा क्षण नहीं बीतता कि मैं उस के भौतिक विषय के बारे में मैं सोचता नहीं। हे गोपीनाथ, हाँ, आप ही मेरा सब कुछ है। आपको मैं अपना सर्वस्व मानता हूं, और अपने आप को हम पतित मानते हैं कि मैं कितना पतित हूं। इस प्रकार की प्रार्थनाएं जो होती है, या जितना हम खुद को पतित मानते हैं उसमें, और जितना हम पतित है ना, हम अपने आप को जितना पतित मानते हैं उतना हम भगवान के करीब जा सकते हैं। जितना अहंकार रहता है हमारे में, उतना हम भगवान से दूर रहते हैं। तो ऐसी प्रार्थना, एक गोपीनाथ सॉन्ग हो गया ये। उसके बाद जो तीसरे किस्म की प्रार्थना है, मनः शिक्षा। मनः शिक्षा प्रार्थना, मनः शिक्षा करके है कि यानी कि जो हम मन को शिक्षा दे रहे हैं, अपने मन को। क्योंकि मन क्या है? इस संसार में सबसे बदमाश व्यक्ति कौन है? सबसे बदमाश मन ही है, सबसे बदमाश। ये मन जो है ना, वो बहुत दुराचारी है। तो इसके लिए मन को शिक्षा देना, भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरणर वृंद रे। ये मेरे मन, बदमाश है तू। तो ये जो कहते हैं कि हे मन, तुम बहुत बदमाश हो, तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें मन को कहना चाहिए कि तुम्हें जाना है वृंदावन, और जो नंद नंदन है उसकी पूजा करनी है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? हम्म? तो ये जो भय बना हुआ है, मेरा क्या होगा, ये मन हमेशा क्या है? अपने को भय में रखता है। अभय चरणार विंदर है, जो अभय प्रदान कर रहे हैं उसके
मन को उनके चरणों में लगाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमेशा भय में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और भौतिक विषयों में अपने आप को जंजाल में फंसाए हुए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह से मन को इंस्ट्रक्शन देना, हम देखते हैं कि एक ग्रंथ है 12 श्लोकों का, रघुनाथ दास गोस्वामी का एक एक पूरा ग्रंथ है, मन शिक्षा। मन शिक्षा एक ग्रंथ है, 12 श्लोक है उसमें। ये इंस्ट्रक्शन है मन को लिए, कंट्रोल द माइंड। मन शिक्षा। और एक सुंदर एक है जो हमने लास्ट टाइम मैंने ये गाया था। एक तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का ये सॉन्ग है, और मन भाल नाही लागे संसार। हाँ, मन को कह रहे हैं, तोरे मन भाल नाही लागे संसार, जन्म मरण जरा ये संसारे आछे भरा, जन्म मरण जरा ये संसारे आछे भरा, ताहे की बा आछे बलसार, ताबे की व आछे बलसार। हे मन, मुझे यह भौतिक जगत जगत रुचिकर नहीं लग रहा है, क्योंकि यह जन्म मृत्यु तथा वृद्धावस्था से परिपूर्ण है। करेक्ट है ना? लगता है आपको? मुझे बताओ कि इसके अतिरिक्त भौतिक जीवन का और क्या सार है? ऐसे मन को बोलना चाहिए कि भौतिक जीवन में और कोई सार है नहीं, बचा नहीं है। हे मन, मुझे बचा। तो ये है, मन को हम हमारे समझा रहे हैं। तो इसको कहते हैं मन शिक्षा प्रार्थना, मन को शिक्षा देने की प्रार्थना। उसके बाद है फोर्थ, विलाप आत्मिका प्रार्थना, जिसमें हम विलाप करते हैं कि हम विलाप करते हैं कि मेरा जीवन कितना पाप से दूषित है। तो मैंने ये क्या किया, मैंने इतने जन्म जन्म में पाप किए, विलाप कर रहे हैं हम लोग। तो विलाप आत्मिका प्रार्थना। तो अपने कर्मों को लेके हम कर रहे हैं प्रार्थना कि इन पापों के वजह से मैं इस भवसागर में गिर पड़ा हूं। तो ऐसी प्रार्थना को विलाप आत्मिका प्रार्थना कहते हैं। और उसका उदाहरण क्या है, हम देखते हैं। আমার জীবন সদা পাপেরত নাহি পুণ্যের লেশ। আমার जीवन सदा पापेरत नाही का पुण्य लेश। मेरे जीवन में तो कोई पुण्य बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं है। परेर उद्वेग दिया छे ये तकत, दिया छे जीवेर क्लेश। मैंने सारे जीवों को क्लेश ही दिया है, मैंने सारे जीवों को क्लेश ही दिया है। सुनिएगा ठीक से, कभी वाणी से, हाँ, कभी शरीर से, मैंने क्लेश ही क्लेश दिए हैं। और मुझे ये क्लेश देना अच्छा लगता था। कैसा था मैं? तो अपने पुराने कर्मों को, पुराने अपने कृत्यों को याद करके विलाप करता है। उसको विलाप विलाप आत्मिका प्रार्थना। और उसके बाद जो पांचवी है, वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना। वैष्णव का गुणगान होता है। ओ हे वैष्णव ठाकुरा, दयारो सागर, ए दासे करुणा कोरी। ओ हे वैष्णव ठाकुर, कृपा करी, ए दास के ऊपर आप कृपा करिए। वैष्णव की महिमा का प्रकाश होता है, वैष्णव की महिमा का गुणगान हो रहा है। तो यहाँ पे जहाँ कहते हैं कि हर एक वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना है, जैसे हम कहते हैं। और एक है, श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजाना, सेई मोरा भजन पूजाना। तो रूप मंजरी है, श्री रूप गोस्वामी है, यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा भजन है, पूजन है, मेरे गुरु ही सब कुछ है। सो सेई मोरा संपदा, मेरी सारी संपदा, मेरा सारी संपदा वो मेरा भजन ही है।
ये रूप गोस्वामी के लिए हम कह रहे हैं। वैष्णव का गुणगान जो कहते हैं उसको कहते हैं वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना। तो देखो आज के बाद है ना, आप लोग कोई भी सॉन्ग सुनोगे ना तो इसको मनन करना चाहिए कि ये कौन से कैटेगरी में भजन आ रहा है, ये कौन से कैटेगरी में प्रार्थना हो रही है। हाँ? और ये तत्व है ना, हमें किसने दिया? भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे साइंटिस्ट हैं। हम लोग कहते हैं ना, अरे कोई पीएचडी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कोई साइंटिस्ट, हम बोलते हैं अरे साइंटिस्ट है, वो बहुत रिसर्च करता है। लेकिन हमारे सबसे बड़े रिसर्चर कौन है? हमारे हमारे छह गोस्वामी हैं। हमारे आचार्य। ये देखिए कितना सुंदर उन्होंने ये भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने सारे भजन लिखे हैं। अगर आप देखो कि वैष्णव सॉन्ग बुक, अगर आपको डिटेल वैष्णव पद्यावली अगर आपके पास है बुक, उसमें देखो तो नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के इतने सारे भजन है। इतने सारे भजन है कि हम वो भजन सुनेंगे ना तो हमारी आंखें, हमारा हृदय जो है वो पिघल जाएगा। हृदय में है ना एक कह सकते हैं करुणा, या फिर हमारे हृदय में भगवान के प्रति एक एक भक्ति प्रकट हो जाएगी। हम्म। और उसके बाद आता है जो छठवा है, श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति रूप प्रार्थना। सिक्स, हम अपने आप को गुरुजनों के प्रति सबमिट करते हैं, वैष्णव को अपने आप को समर्पण करते हैं। मैं अनक्वालिफाइड हूं, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूं। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पारो, তোমার শক্তি আছে। আমি তো कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तो पाछे पाछे। कृष्ण तो आपके हैं, मैं तो कंगाल हूं, मेरे पास है ही नहीं कृष्ण। मेरे पास पैसा बहुत है, हाँ, पैसा बहुत है लेकिन कृष्ण नहीं है। क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, कृष्ण चाहिए? हाँ। प्रभु जी अभी तो पैसा ही चाहिए, बाद में देख लेंगे कृष्ण के बारे में, उम्र आएगी तब मांग लेंगे। तो प्रार्थना करते हैं कि आपके पास कृष्ण है, मैं धाई तो है पाछे पाछे, आपके पास कृष्ण है, मुझे दे दीजिए ना कृष्ण, प्लीज दे दीजिए। हम्म। अगर आपको कृष्ण मिले, चलो चलो, आपको अगर एंड में क्वेश्चन का आंसर दे देना, आपको अगर आपकी पूरी संपत्ति देने के बाद अगर कोई कहे कि आपको कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी संपत्ति, अपनी धन दौलत सब दोगे क्या नहीं दोगे? आप बता दीजिए। तब तक अब ये अभी और 20-25 मिनट है, तो तब तक अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा करके एंड में आंसर दीजिएगा, ठीक है? Lord Krishna, Lord Krishna. We want Lord Krishna. तो तो पहले वाली क्या थी? वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना थी। और ये जो महिमा वाले जो वैष्णव है ना, उससे प्रार्थना करना, उनसे भगवान को मांगना, महिमा वाले वैष्णव। हम्म। तो ये जो है श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति रूप प्रार्थना। और उसके बाद जो सातवीं है, श्री धाम वास प्रार्थना। श्री धाम में रहना ना सबको, श्री धाम वास प्रार्थना, कि मुझे धाम में वास करना है। धाम में वास मिल जाए। कब वो दिन आएगा जब हमारा वास होगा? हाँ? तो वहां वास होने का, धाम में वास होने का मतलब क्या? कि हमारा हृदय भी वहां वास कर ले, शरीर नहीं, हमारा हृदय भी वहीं वास करना चाहिए। वृंदावन में हम तो फ्लैट ले लेते हैं, कृष्ण कुंज, हाँ, बाद में ये वाला कुंज, वो कुंज, वृंदावन कुंज, ऐसे बहुत बड़े बिल्डिंग में हम घर तो ले लेते हैं। एक आपको है ना, घर तो सब लोग ही लेते हैं वृंदावन में, आज जिसके पास भी संपत्ति है, पैसा है। तो मेरे को एक बार बहुत हंसी आ रही है, और वो तभी मुझे एक व्यक्ति ने, जो एजेंट था, वो जिस प्रकार से मुझे एक्सप्लेन कर रहा था, और बाद में मैं कभी एक बार लेक्चर सुना, तो उस लेक्चर में एक वरिष्ठ भक्त परफेक्टली वही बताया, सेम टू सेम वही बताया। तो कि आपका घर, सपनों का घर, हाँ, कहते हैं 2 BHK 3 BHK, हर रूम के साथ लैट्रिन बाथरूम अटैच्ड। क्या बताया? बाथरूम लैट्रिन अटैच, ये एक है ना वृंदावन में, ये एक एम्यूनिटीज है। आपको बाथरूम और टॉयलेट जो है वो आपको अटैच मिले, ये एम्यूनिटीज है। तो यस प्रभु वृंदावन जी। में बस तो जाते हैं, लेकिन हम काम बंबई वाला करते हैं। वही चल रहा है हमारा इंस्टाग्राम, यूट्यूब,
नेटफ्लिक्स पिक्चर चल रही है, वृंदावन वास। अरे ये तो काम हम यहाँ भी कर सकते थे, वृंदावन वास। हाँ, तो वृंदावन धाम वास ये बहुत बड़ी बात है। तो वृंदावन वास के लिए हम कभी प्रार्थना करते हैं पता है आप लोग को? हर रोज सुबह करते हैं। क्या करते हैं? तुलसी आरती में। तुलसी आरती। तुलसी आरती में। तुलसी आरती में करते हैं, विलास कुंजे दियो वास। विलास कुंज में मुझे दियो वास। ये तुलसी आरती के बारे में हमने कहा कि तुलसी आरती बहुत सुंदर हमारे लिए प्रार्थना है। इसके लिए चतुर्मास में भक्ति प्राप्त करने के लिए कहा गया है एक तुलसी पूजन। हर रोज, हम तो हर रोज ही करते हैं, हमारा चतुर्मास है, हम तो 365 डेज तुलसी पूजन करते हैं। लेकिन जो नहीं कर पाते उनको एटलीस्ट चतुर्मास में 4 मास में तुलसी पूजन और तुलसी आरती की गाना चाहिए। ये एक नियम है। तो वृंदावन में कौन रह सकता है? कौन रह सकता है जो रिटायर हो गया है? सिंपल है प्रभु जी, रिटायर हो गया वो नहीं। जो आचार्य गण हमें कहते हैं, सुन लीजिएगा, जो कम से कम 64 माला कर रहा है दिन में। कितनी माला है? जो वृंदावन रहने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? करेक्ट। जो कम से कम 64 माला कर रहा है और कम से कम 6 घंटा दिन में श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, फिर जाके अगर ये प्रैक्टिस आप कर रहे हो, उसके बाद गुरु को जाके रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कि मेरे वृंदावन में वास करना चाहता हूं या करती हूं। और अगर गुरु आज्ञा दे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, with the money you cannot buy वृंदावन वास। तब जाकर के हम वास कर सकते हैं। गुरु आज्ञा, 64 माला जप और प्लस 6 घंटा श्रीमद् भागवतम या कोई भी रीडिंग, 6 घंटा। नहीं हो सकता। अगर ये क्वालिफिकेशन है हमारे पास तब हम कर सकते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार मुझे कहते हैं कि अनिरुद्ध, I have almost lost 100 disciples। वृंदावन में जाके रहते हैं और फिर उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सेवा नहीं रहती। आप कितना भजन, क्योंकि हम उस स्टेट पे नहीं है, हम भजनानंदी अभी तक नहीं बने, अभी अभी तक हम लोग वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं। He himself told me, so he always against। आप मुझे बताइए, वृंदावन में आज तक महाराज ने कोई जन्माष्टमी नहीं की। वृंदावन तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, कहीं नहीं की। गौर पूर्णिमा पूरी मायापुर में 1 महीना रहेंगे, लेकिन गौर पूर्णिमा हम लोग कहते हैं गौर पूर्णिमा मायापुर में मनाना है, लेकिन गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आज तक कभी भी गौर पूर्णिमा उन्होंने मायापुर में नहीं। प्रीचिंग हमेशा बॉम्बे में रहते थे, गौर पूर्णिमा में महाराज। तो ये भाव को हमें डेवलप करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो वृंदावन वास, गोवर्धन वास, ब्रजवास कहे, मायापुर वास, हाँ यहाँ वास करते हैं, लेकिन ये वास करने का प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन इस प्रार्थना में हमारी वो क्षमता, ये प्रार्थना के लिए हमारी भी एक क्वालिफिकेशन हमें डेवलप करनी पड़ेगी। बंबई में प्रचार करें, यही हमारे लिए वृंदावन है। धाम वास करने से ज्यादा कृपा यहाँ प्रचार करने से मिलती। फिर उसके बाद 8वीं प्रार्थना आती है, साधक देह लालसा सुचिता प्रार्थना। यानी कि भक्ति करने की इच्छा को प्रकट करना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भक्ति ही चाहिए वास्तव में, और कोई प्रलोभन नहीं चाहिए। भक्त को और कोई इच्छा नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं भक्त को कोई इच्छा नहीं होती। जैसे कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता वा जगदीश काम ये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति भक्ता तो की भाई, मुझे तो जन्म जन्मांतर आपकी सिर्फ भक्ति ही करनी है, बताइए। तो ये भगवान, ये जो शिष्टाष्टकम का जो 4था श्लोक है वो रुचु के स्तर पे है।
मुझे और किसी में रुचि नहीं है, ये दर्शाता है। ये रुचि लेवल का श्लोक है। भगवान पूछेंगे कि भगवान कहते हैं, भगवान कहेंगे आपको, अरे इतनी क्यों भक्ति कर रहे हो आप लोग भाई? हाँ, आपको क्या चाहिए? आप भक्ति इतनी कर रहे हो, आपको कुछ तो भी चाहिए। हाँ, तो क्या चाहिए? धन चाहिए? अरे नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए। मेरी वाइफ देखो, मेरी पत्नी, वो लक्ष्मी है मेरे लिए। हाँ, वो ऐसे चुन्नी झाड़ेगी तो पैसा गिरेगा, मुझे नहीं चाहिए। भगवान कहेंगे ले लो ले लो, पैसा दे रहा हूं मैं। सुनिएगा इसको ठीक से, जो बोल रहा हूं। हम कृपा को क्या समझते हैं? भगवान की, भगवान की कृपा को हम एक अलग रूप से समझते हैं। आज हमको आचार्य गण हमें कुछ अलग कृपा बता रहे हैं। भगवान की कृपा क्या होती है? न धनम, धन नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान कहते हैं अच्छा तेरे को धन नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? जन्म चाहिए, फॉलोवर्स। हाँ, बहुत बड़े जूम पे बहुत सारे फॉलोवर्स आए, हाँ, कथा सुने मेरी, क्या चाहिए? हाँ, जब हम व्यासासन पे बैठते हैं, सब लोग दंडवत करते हैं। हाँ, सब लोग ऐसे दंडवत करें। हाँ, फूल की मालाएं पहना है। हाँ, और फिर हाथ जोड़ के कहे प्रभु जी को कि प्रभु जी आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया। हम क्या पतित थे। और फिर हम कहे कि अरे ये तो सिर्फ प्रभुपाद की कृपा है, मैं तो सिर्फ एक एक छोटा सा उनका अनुयायी हूँ। हाँ, ये तो प्रभुपाद की ही कृपा है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन मन में तो लड्डू फूटते हैं कि प्रभुपाद आपने किया है, लेकिन कम से कम मैं ही रहा हूं ना, मैं देखो कितना एफर्ट लगा रहा हूं। हाँ, आपने तो पुस्तक दी है, लेकिन लेक्चर तो मैंने दिया ना, मेरे फॉलोवर्स है। हाँ? प्रभुपाद की जय है, लेकिन फिर भी मैं भी तो कुछ हूं। हाँ, ऐसी मालाएं आती है, हाँ, ऐसे एनवलप्स आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। और क्या समझते हैं हम इसको? भगवान की कृपा। इतने सारे फॉलोवर्स, यूट्यूब में वीडियो है, जय जयकार है, और प्रशंसा करने वाले हैं। तो तो ये भगवान कहते हैं जन्म चाहिए। हाँ, जन्म चाहिए, दे दूंगा मैं, ले लो ले लो, बहुत फॉलोवर्स दे दूंगा। तो ऐसे लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में फॉलोवर के साथ ही ऐसा गुरु रह जाता है। न जन्म। हाँ, इसका अर्थ क्या है मालूम है? जन्म मतलब फॉलोवर्स, तुम्हें फॉलोवर्स चाहिए, तुम्हें प्रशंसा करने वाले। धनम जन्म। हाँ, कि लोग, जन लोग सब आपको मानेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको गुरु समझेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन क्या होता है, ऐसे गुरु भी यही रहता है और उसके फॉलोवर्स भी यही रहते हैं, कोई भगवत धाम नहीं जाता। तो इसीलिए भक्त क्या कहता है? न धनम न जन्म, मुझे फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें धन भी नहीं चाहिए, तुम्हें फॉलोवर्स भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें सुंदरिम तो चाहिए ही। हाँ, तुम्हें सुंदरिम चाहिए, तो ना सुंदरिम। अच्छा, तुम पागल आदमी है भाई। तुम इतना हरे कृष्णा कर रहे हो, तो तुमको क्या मिलना है? ना धन चाहिए, हाँ, ना फॉलोवर्स चाहिए, ना सुंदरिम चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? भगवान पूछ रहे हैं। अच्छा, तो क्या चाहिए? तुम्हें ऋषिकेश हरिद्वार में जाके मुक्ति चाहिए, मुझे अभी पता चला तुम मुक्ति वाले हो। हाँ, तो मुक्ति तुम्हें तुरंत दे देता हूँ, चलो मुक्ति ले लो। जन्म मृत्यु के चक्कर से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, वैकुंठवास चाहिए। चाहिए आपको मुक्ति चाहिए? जन्मनि जन्मनीश्वरे, हम जन्म जन्म यहीं रहने को तैयार हैं। भगवान कहेंगे तुम पागल हो, तुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए? कितने गुफाओं में लोग लगे हुए हैं, योग साधना कर रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए। मैं आया हूं तेरी चौकट पे और तुम्हें ऐसे ही प्रदान कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जेप्टो डिलीवरी 10 मिनट्स। हाँ, मुक्ति भी नहीं चाहिए तुझे, तो क्या चाहिए? मुक्ति तो एक वैष्णव के घर के चौराहे पे पहरा देती है कि कब मुझे मिले। मैं कभी कभी, अच्छा मैं सेवा करूं आपकी, मैं सेवा करूं? भक्त कह रहा है मुझे माला करने दो, मुझे सेवा करने दो, बाद में बात करूंगा, तुम वहीं खड़ी रहो, मुझे नहीं चाहिए। मुक्ति को भी एंटरटेन नहीं करता एक वैष्णव भक्त।
तो भगवान कहते हैं भाई क्या चाहिए तुझे, न जन्म न जन्म न धनम न सुंदरीम, क्या चाहिए, न मुक्ति। तो क्या कहता है, भवतात भक्ति अहेतु की त्वयि तई त्वयि, तुम्हारी भक्ति चाहिए, भक्त मांगता है ऐसे। तो तुझे कौन सिखाया, भगवान कहते हैं कौन सिखाया, तुम इस्कॉन वाला है शायद, चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है तू। हाँ तूने ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, माया अभी तुम इसकी परीक्षा लो, सुनिएगा ठीक से। हम क्या सोचते हैं कि भगवान की बहुत कृपा होती है जब हमारे पास धन आ जाता है, फॉलोवर्स आ जाते हैं, उसके बाद जब हमारी कुछ अच्छी शादी हो जाती है, सुंदरी अच्छी पतिव्रता स्त्री भी आ जाती है, हम इसको क्या कहते हैं, भगवान की कृपा। यही समझ में आया, हमें बचपन से यही सिखाया गया, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ देता हूं, तो जिसके पास ये सब कुछ है उसके पास भगवान नहीं है। भगवान नहीं आते। भगवान कहते हैं कि मैं नहीं आऊंगा, अभी मैं तुम्हारी माया भेज के परीक्षा करूंगा पहले। फिर हम क्या कहते हैं कि अरे प्रभु जी क्या करे, ये भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, भगवान श्री कृष्ण हमारी परीक्षा ले रहे हैं। सब लोग सुख और दुख में गुम है इस संसार में। दुख होता है ना तब भगवान के को कोसते हैं, कहते हैं कि कृष्ण बड़ी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, अरे इतने वीआईपी तुम नहीं हो कि भाई कृष्ण तुम्हारे इंटरफेयर करो और तुमको परीक्षा देने के लिए आए। इतने हम वीआईपी नहीं है। ये तो हम अपने कर्म को ही भोगते हैं, हमारे प्रारब्ध ही हम भोग रहे हैं। ये कृष्ण है ना कभी देखता नहीं हमारे पास, कृष्ण है ना बहुत भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अरे भाई भगवान श्री कृष्ण भक्त की परीक्षा नहीं लेते, उनके पास टाइम नहीं है, वो भक्त अपने कर्मों को ही भोगता है। कृष्ण हमारी परीक्षा नहीं लेते। हमारे कर्मों का हिसाब किताब धोते धोते जब निपटाते हैं हम, ये कर्म के सारे हमारे हिसाब निकट सब क्लियर हो जाते हैं, तब जाके माया हमारी परीक्षा लेना शुरू करती है। माया अभी तक परीक्षा ली नहीं है, ये समझना पड़ेगा। तो माया जब परीक्षा लेती है क्या होता है सुनिए, जब माया लेना परीक्षा लेनी शुरू करती है, तब हमें संसार के सारे सुख प्रदान करती है, हमें सुख देके पागल करती है। भक्त के पास सब कुछ सुख है, अच्छे बच्चे, अच्छी पत्नी, हाँ, अच्छा घर गृहस्थी, सब कुछ, मर्सिडीज में आता है, हाँ, मंदिर में उतरता है, चार काउंसलर उसको दंडवत करते हैं, हरे कृष्णा माला पहनाते हैं उसको, हाँ, फिर कलश अभिषेक करता है। फूलों की वर्षा करते हैं उसके ऊपर, सब बढ़िया चल रहा है, सुख चाहिए। माया सुख देके पागल करती है, सुख देके हमें भगवान से दूर करती है, और ये भगवान कहते हैं माया को करने की। ये भक्ति में नाचना, इज्जत, मंदिर में, हाँ, फॉलोवर्स, धन, सब कुछ दे देंगे भगवान माया के द्वारा। और हम क्या कहते हैं, यही चाहिए था प्रभु जी, धन चाहिए था, फॉलोवर्स चाहिए थे, मंदिर में प्रशंसा चाहिए थी, भक्ति अच्छी से चल रही है। जब कोई माया की परीक्षा पार कर लेता है, सुखों से प्रभावित नहीं होता है, तब जाके कृष्ण परीक्षा लेते हैं। जब वो दुखों और सुखों के परीक्षा पार कर लेता है, दुख की परीक्षा तो हम अपने कर्म से ही भोग रहे हैं, सुख की परीक्षा माया से हम पार कर लेते हैं, तब जाके भगवान श्री कृष्ण हमारे भक्त के जीवन में इंटरफेयर करते हैं। तब भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा लेते, धैर्य कि कितना धैर्य है, कितना लगा हुआ है, कितना स्ट्रगल कर रहा है माला करने में सालों साल में, हाँ, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। बहुत सारे दुख आ रहे लेकिन फिर भी मंदिर आना नहीं छोड़ रहा है, भक्ति करना नहीं छोड़ रहा है, भागवतम पढ़ना नहीं छोड़ रहा है, डोनेशन देना नहीं छोड़ रहा है, किताबें बांटना नहीं छोड़ रहा है, छोड़ नहीं रहा है वो, धैर्य की परीक्षा लेता है। तो इसके लिए ये जो प्रार्थना है, साधक देह लालसा सुचिता प्रार्थना, कि मुझे तो सिर्फ भक्ति ही चाहिए, मुझे और कुछ एलोरमेंट नहीं चाहिए।
मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप ही चाहिए, बस आप दे। इसके लिए एक बहुत सुंदर है, एई मात्र आशा मम तोमर चरणे अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुशने। मैं तो एक ही इच्छा है कि आपकी चरणों में अहेतु की भक्ति प्राप्त हो, यही मात्र आशा। तुम्हारे शरणे अहेतु की भक्ति हृदय जागे अनुशने। और फिर आगे क्या कहते हैं, विषय जे प्रीति कहे आछाए मान से ही मात प्रीति होगा चरणे तुम्हार। मेरी जैसे विषयों से प्रीति है ना, देखो भौतिक वस्तुओं से आकर्षण के लिए हमें कोई एजुकेशन नहीं मिलता, हमें कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं। भौतिक विषयों में हमारी आसक्ति ऐसे ही बन जाती, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। विषय के प्रति हम लोग ऐसे ही भागे। ऐसे विषयों के प्रति हमें आकर्षण के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, कोई कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही आकर्षित हो जाते हैं। उसी प्रकार हर कोई वस्तु मुझे नजर आए तो मुझे कृष्ण का स्मरण हो, ऐसी भक्ति हो जाए मेरे। जैसे महाप्रभु चातक पर्वत को देखते थे ना, पर्वत को देखते थे तो क्या होता था, उनको गोवर्धन की याद आ जाती थी। समुद्र को देखते थे तो यमुना की याद आ जाती थी। हर चीज, एवरीथिंग यू विल सी कृष्णा। तो ऐसा कब होगा, मेरा भाव ऐसा कब बनेगा, यही मात्र आशा। विषय जो प्रीति है आछाए अमार। तो चरण तुम्हार, मेरे आपके चरणों में प्रीति कभी बनेगी ऐसी प्रीति। तो इसलिए साधक देह लालसा सुचिता प्रार्थना। नौवीं प्रकार की जो प्रार्थना है, सिद्ध देह लालसामयी प्रार्थना, यानी स्पिरिचुअल बॉडी, मुझे सिद्ध देह प्राप्त हो जाए। भगवान की लीलाओं में सेवा करने के लिए ये हड्डी मांस का देह तो चलेगा नहीं ना, क्योंकि ये तो थक जाएगा। कैसे करोगे 24 घंटा सेवा, 365 डेज, ये तो थक जाता है। 8 घंटे से ज्यादा तो इसको सोना देना पड़ता है हमें। क्योंकि ये सारा शरीर हम छोड़ देते हैं, तो हमें एक ऐसा शरीर की आवश्यकता है जो सेवा करे निरंतर। मन बुद्धि अहंकार और शरीर यहां छोड़ना पड़ता है, सिर्फ आत्मा जाती है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमें एक स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, हमें यहाँ पे कर्मों वाली बॉडी मिलती है, वहां पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है। और वो सच्चिदानंद विग्रह है जिसमें हम कृष्ण की सेवा कर सके। हमको जिस प्रकार स्पिरिचुअल बॉडी हमें दी जाती है सेवा करने के लिए, वैसी स्पिरिचुअल बॉडी मुझे मिले जिससे मैं सेवा कर सकूं, नित्य सेवा कर सकूं, नित्य वृंदावन में कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो ऐसी है सिद्ध देह लालसा मई प्रार्थना। जैसे हम सुबह सुबह तुलसी आरती में क्या गाते हैं, ए निवेदन धर सखीर अनुगत कर सेवा अधिकार दिए कर निज दासी। यही निवेदन है। हाँ, तुलसी महाराज से यही प्रार्थना है, वृंदे देवी से यही प्रार्थना है, सखीर अनुगत कर। सखीर अनुगत, अनुगत मतलब सखीर, सखी जो है उनकी मंजरी बना दीजिए मुझे। सखीगण कौन है, मंजरिया, उनकी उनके उनके मंजरियों के अनुगत हो सके। दासानुदास भाव, डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगाने का भाव नहीं, जाने का भाव नहीं, उनके दासों के दासों के दासों के दास बनने का भाव। किंकरी सेवा बन कर सकूं, मैं किंकर बन के मैं सेवा कर सकूं। सेवा अधिकार दिए। सेवा कैसे मिलती है पता, अधिकार से मिलती है, क्वालिफिकेशन ये नहीं, योग्यता से नहीं, नॉलेज से नहीं, टैलेंट से भी नहीं, किसी से नहीं मिलती। कृपा से अधिकार मिलता है और अधिकार से सेवा मिलती है, कृपा से। और अधिकार से क्या होता है, करो निज दास, सेविका के रूप में हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दीन कृष्ण दास कहे जो होय सेदा ये न भासी। ये तुलसी आरती जो हम सुबह गाते हैं ना, ये कौन सी प्रार्थना में आता है,
ये सिद्ध देह लालसा मई प्रार्थना, और ये जो तुलसी आरती है वो श्रीधाम वास प्रार्थना में भी आता है। ये जो आरती है वो दोनों में आती है। जो हमारी थी 6 नंबर की श्रीधाम वास प्रार्थना, और उसके बाद आती है 10वीं आक्षेप बोधिका प्रार्थना, अगेन लेमेंटेशन, कि हम लेमेंट करें कि कब वो समय आएगा कि हम वापस कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर पाएंगे। आक्षेप बोधिका प्रार्थना, तो उसके लिए हम कहते हैं, इसमें एग्जाम्पल के लिए जो 5th वर्ष शिष्टाष्टकम का आता है, अयि ननद तनुज किंकरम पतितम विषमे भवाम्बुदो, कृपया तव पाद पंकज सित धूली हृदयशम चिंतया। ये जो श्लोक है, तो मैं तो संसार में गिरा पड़ा हूं, ये मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करिए, और आपके चरण कमल का मैं चरण धूली बन के एक कण बन के पड़ा रहूं, मुझे अपना लीजिए। तो इसको कहते हैं आक्षेप बोधिका प्रार्थना। ये जो 5th वर्ष है, ये जो 10 प्रकार की प्रार्थना है, और डिटेल में हम चर्चा कर सकते हैं इसके विषय में। ये बहुत सारे ऐसे सॉन्ग है, आप इसको सुन के अलग अलग सॉन्ग, आज एक होमवर्क करिए आप, हाँ, कि ये सॉन्ग के हिसाब से आप वैष्णव गीत पढ़िए, और उसमें फिर इसको कौन से कैटेगरी में आता है, हाँ, ये भी एक सेवा करिए। और इस सेवा में क्या होगा, आपका चिंतन भगवान के विषय में चलिए, आपकी ये आपका कॉन्शियसनेस, आपका जो मन बुद्धि ये सब कुछ है वो भगवान की सेवा में लगेगा। तो ये 10 प्रकार की प्रार्थना है। तो प्रभुपाद ने जो ये कहा कि ये प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, ये प्रार्थना से हम भगवान को है ना प्रसन्न कर सकते हैं। तो प्रार्थना के कितने वर्जन्स है, कितने फ्लेवर है, हमने यहाँ पे देखा। सो देर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रार्थना हमने आज सुना। सबसे पहली वाली प्रार्थना क्या थी? सम प्रार्थनात्मिका प्रार्थना। यस, कि क्या कहते हैं, भगवान भगवान का गुणगान होता है उसमें। सेकंड क्या है? स्वदैन्य बोधिका प्रार्थना। यस, अपने आप को विनम्र भाव में रखते हुए भगवान से प्रार्थना करना। तीसरी है मन शिक्षा, मन को शिक्षा दे रहे हैं, बदमाश मन को हम शिक्षा दे रहे हैं। बाद में है विलाप आत्मिका, विलाप करना। किस बात का विलाप करना? कि मैं कितने सारे मेरे पाप कृत्य रहे हैं, ऐसी प्रार्थना। पांचवा है वैष्णव महिमा प्रकाश प्रार्थना, वैष्णव की महिमा का गुणगान। उसके बाद छठा है श्री गुरु वैष्णव विज्ञप्ति रूप प्रार्थना, जिसमें कि हम वैष्णव को समर्पित कर रहे हैं, उनको अपने आप को समर्पण करना। सातवीं श्री धाम वास प्रार्थना, धाम में हमारा वास हो, योग्यता नहीं है लेकिन योग्यता प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करें। आठवां है साधक देह लालसा सुचिता प्रार्थना, मुझे सिर्फ भक्ति करनी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध प्रेम भक्ति चाहिए। नौवा है सिद्ध देह लालसा मई प्रार्थना, सिद्ध देह प्राप्त हो, मुझे स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त हो, और स्पिरिचुअल बॉडी से मैं भगवान की नित्य सेवा कर सकूं, श्री कृष्ण की गौरांग महाप्रभु की सेवा करूं। और 10वीं क्या है? आक्षेप बोधि का प्रार्थना, कि मेरे पति जीवन का उद्धार करिए और मुझे आपके चरणों में स्वीकार करिए, चरणों में लगाइए। तो हमें ये सारी प्रार्थनाएं गानी चाहिए सीनियर डिवोटीज के अध्यक्षता में, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे काउंसिलर हैं, जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो हमारे हमारे मॉनिटर हैं, और उनके अंतर्गत ये प्रार्थना करके। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे और एक प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, वो है प्रचार के लिए, प्रचार करना भगवान के गुणों का, भगवान की तत्वों का, भगवान की भगवत्ता का एक भक्त को प्रचार करना अनिवार्य है। प्रचार करना, प्रचार अवश्य हर एक भक्त को करना चाहिए। इस भौतिक जगत में बहुत सारे भक्तों की जरूरत है, हमें प्रीचर डिवोटीज चाहिए हमें,
एक बार है ना शिल प्रभुपाद को पूछा किसी ने, ये है ना, ये जो आई बिल्ड योर टेम्पल जो परम पूज्य गिरिराज महाराज जी ने बुक लिखी है, उसको हम हर रोज शाम को पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक भक्त ने पूछा, हम पढ़ रहे थे कि इस संसार में क्या सिर्फ आप ही प्योर डिवोटी है? तो प्रभुपाद ने कहा, नो, आई एम नॉट द ओनली वन प्योर डिवोटीज, देयर आर मेनी प्योर डिवोटीज, बट आई एम द ओनली प्योर डिवोटीज हु इज प्रीचिंग। शुद्ध भक्त और भी है, और भी है, शुद्ध भक्त है, लेकिन जो शुद्ध भक्त प्रचार कर रहा है वो सिर्फ मैं ही हूं, प्रभुपाद ने कहा, वो मैं ही हूं। तो प्रचार कार्य में हमें जुड़ना चाहिए, ये हमारी गुरु परंपरा का मूड है, प्रचार। एक समय प्रभुपाद को पूछा, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस और गोइंग बैक होम टू गॉड इट, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, भगवत धाम जाना या कृष्ण का प्रचार करना, कृष्ण के नाम का प्रचार? प्रभुपाद जी ने कहा, वन हु इज प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही इज ऑलरेडी बैक टू गॉड एड। प्रभुपाद ने कहा, इज ऑलरेडी बैक टू गॉड एड, वो ऑलरेडी जाने वाला है जो प्रचार करता है। हाँ, उसके साथ और कितने को लेके जाएगा वो है, कितने, एक को लेके जाएगा, दो को लेके जाएगा, 10 को लेके जाएगा, लेकिन जो प्रचार करता है उसकी तो टिकट कंफर्म है, वेटिंग लिस्ट नहीं है। और प्रचार जो करेगा ना, ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। क्यों पता है क्यों प्रिय है? क्योंकि वो भगवान की सहायता कर रहा है। भगवान क्यों आते हैं इस संसार में? हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्यों आते हैं? यहां प्रचार करने के लिए आते हैं। और अगर हम प्रचार करके भगवान की सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे भगवान को, हम तो नहीं कर सकते, लेकिन ये समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, भगवान को हम क्या हेल्प करेंगे, भगवान हमको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रचार करते हैं तो भगवान देखता है, अरे मेरा कार्य करने के लिए बहुत लालाई से प्रचार कर रहा है, भगवान के हम प्रिय बनते हैं। हम प्रिय बनते हैं भगवान के। बहुत सुंदर है ये, हमें समझना चाहिए इस बात। हर एक भक्त को प्रचार करना चाहिए, जो तात्पर्य में प्रभुपाद दिख रहे हैं। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि प्रभु जी हमारा लेक्चर देने की हमारी क्षमता नहीं है, हो सकता है, लेकिन 1 to 1 तो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि 1 to 1 में ही ज्यादा अटेंशन है। देखो यहाँ पे कितने लोग तो कैमरा में बैठे हैं, दिख रहा है मुझे चेहरा कि अटेंटिवली सुन रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं, 37 लोग हैं, लेकिन कैमरे कितने, 6 लोग के कैमरा ऑन है, 6 लोग कैमरा ऑन करके बैठे, मतलब अटेंटिव है वो। लेकिन दूसरे जो है कुछ अलग अलग कार्य करके कर रहे हैं। लेकिन 1 to 1, क्योंकि क्लास जो होती है, जैसे कोचिंग क्लास होती है, उसमें पूरे 50 लोग बैठे हैं, उसमें प्रोफेसर आके बोल के जाता है, जिसको समझता है समझता है, नहीं समझता है नहीं समझता है, लेकिन बाद में जो कोचिंग लेता है, 1 to 1 कोचिंग, वो इंपॉर्टेंट। तो आप लोग 1 to 1 कोचिंग भी कर सकते हैं, माइक में बोल नहीं सकते, लेकिन 1 to 1 कोचिंग करिए। एक क्लासरूम कोचिंग और एक है ट्यूशन कोचिंग, 1 to 1 कोचिंग। तो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ट्यूशंस है ना वो मोर इफेक्टिव क्लासेस से। 1 to 1 वाला जो प्रचार है ना वो दैट इज मोर इफेक्टिव। लेकिन इसका मतलब नहीं कि प्रभु जी फिर हम क्लास छोड़ देंगे आपकी। हम फिर रोज की भागवतम नहीं, वो करने के साथ साथ वो 1 to 1 ट्यूशन लेने का हमें रुचि कैसे पैदा होगी, क्लास में बैठेंगे तो ना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ये कह रहे थे कि 1 to 1 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लास भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज कही, शॉकिंग, और कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संदेश को प्रचार करने के लिए उत्साही नहीं है, अगर वो उत्साही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने बहुत सुंदर टाइटल दिया, उसको उन्होंने कहा डैश डैश डैश। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, आप लोग का होमवर्क है। इसके लिए हमें प्रचार कार्य करना है। जन्माष्टमी आ रही है, हाँ, भक्त को मंदिर लाना है, हाँ, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार को, सबको प्रचार में जुड़िए। जब प्रचार करते हैं हम भगवान की
गुणों के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, भगवान की लीला के बारे में, भगवान के तत्वों के बारे में हम जब किसी को कहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम भगवान का भार कम करते हैं। जो तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे संस्था में हम जुड़े हैं जिससे हमें एक असली एसेंस मिल गया है भक्ति का। आपने सुना आज ना कि किसके पास वो दुख और सुख, और हम कहते हैं कि भगवान बहुत परीक्षा ले रहे हैं, और भगवान की कृपा को हम कुछ अलग ही समझ बैठे। भगवान कृपा किसको कहते हैं, किसके ऊपर करते हैं, उसकी परिभाषा ही अलग है। सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई कमेंट है, प्रश्न है, टिप्पणी है या करेक्शन है तो प्लीज। हरे कृष्ण। मैं